अरे नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ राव आरिज अली। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे उसका नाम है एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसको क्यों बदला गया है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके क्या रीज़न रहे हैं कि इसको बदलना पड़ा और क्या क्या बदलाव आए हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला रहे हैं 2020, इसकी घोषणा अभी नहीं हुई। इसकी घोषणा हो गई थी 2014 के लोकसभा चुनाव में। इसकी घोषणा कर दी गई थी, बीजेपी ने ही इसकी घोषणा करी थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अब तक हमारे देश में एजुकेशन पॉलिसी चल रही है वो 1986 में राजीव गांधी की सरकार लाई थी। जो अब तक हमारे देश में एजुकेशन पॉलिसी चलती आ रही है, लेकिन जो आगे टाइम में नहीं चलेगी, वो राजीव गांधी की सरकार लाई थी 1986 में। और अब मैं आपको बदलाव बताना चाहता हूँ कि क्या क्या बदलाव आए हैं। सबसे पहले मैं आपको बदलाव बताता हूँ कि जो एचआरडी मिनिस्टर है, जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं, जिनको एचआरडी मिनिस्टर कहा जाता है, अब उनको शिक्षा मंत्री कहा जाएगा। हालांकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद से एचआरडी मिनिस्टर को शिक्षा मंत्री ही कहा जाता था, लेकिन अब दोबारा से उनको शिक्षा मंत्री कहा जाएगा, क्योंकि जो राजीव गांधी की सरकार थी उस टाइम में वो एचआरडी मिनिस्टर हो गए थे। और इसको 2018 में एचआरडी मिनिस्टर का नाम चेंज करने के लिए, शिक्षा मंत्री रखने के लिए आवाज़ भी उठाई गई थी बीजेपी की साइड से। लेकिन अगर कोई अब नौकरी के लिहाज से इसको करेगा तो उसके लिए 3 साल का ही कोर्स है ये। लेकिन अगर कोई रिसर्च फील्ड में जाना चाहता है तो उसके लिए 4 साल का कोर्स हो गया है। अब इसमें ये बदलाव आए हैं। और मैं आपको एक और बदलाव बताना चाहता हूँ कि क्या आया है। मान लीजिए आपने बीटेक का कोर्स किया और आपको उसमें 1 साल हो गया, यानी कि आपने उसमें 1 साल उसका कोर्स किया और आपका मन चेंज हो जाता है कि मुझे ये कोर्स नहीं करना, कुछ और कोर्स करना है, तो आपको उस 1 साल का भी क्रेडिट प्रदान किया जाएगा। अगर आपने 1 साल तक ही किया है, वो वेस्ट नहीं जाएगा, तो आपको उसका भी क्रेडिट दिया जाएगा। ये काफ़ी अच्छी बात है। ये जो हमारा साल वेस्ट हो जाता है, अब से ये वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि इसका क्रेडिट हमें प्रदान किया जाएगा। अब हम स्कूल की तरफ रुख करते हैं कि स्कूल की शिक्षा में क्या क्या बदलाव आए हैं। जैसे पहले हुआ करता था 10+2, यानी कि 11th-12th में हमें सब्जेक्ट चूज़ किया जाता था। मान लीजिए एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। आपने बायो ले रखी है और आपकी रुचि हिस्ट्री में भी है, तो पहले तो ऐसा नहीं होता, यानी कि अभी तो ऐसा नहीं होता, लेकिन आने वाले टाइम में आप हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं। और जैसे पहले था 10+2 और अब इसको जो नया आया है वो हुआ है 5+3+3+4। इसमें क्या क्या आए हैं बदलाव वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर जैसे हमारा फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट हो गया या फिर म्यूज़िक सब्जेक्ट हो गया, अब इसको साइड सब्जेक्ट नहीं कहा जाएगा, इसको भी मान्यता दी जाएगी, इसको साइड सब्जेक्ट में नहीं लिया जाएगा। अब रुख करते हैं हम 1st क्लास से लेके 3rd क्लास के बच्चों में क्या बदलाव आया है। इनमें ज़्यादा बदलाव तो नहीं आया, लेकिन टीचरों को ट्रेन किया जाएगा। जो टीचर है उसको भी ट्रेन किया जाएगा कि जो 1st क्लास से लेकर 3rd क्लास तक के बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना आ जाना चाहिए, पढ़ना आ जाना चाहिए, बोलना आ जाना चाहिए। इसके लिए टीचर को ज़्यादा ट्रेन किया जाएगा। अब हम बात करते हैं 6th क्लास की। अगर 6th क्लास से लेकर अगर हम बात करते हैं, जैसे 6th 7th 8th को हम छोटी क्लास माना करते थे, लेकिन अब उनकी भी वैल्यू बढ़ा दी गई है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी रुचि पेंटिंग में है तो आपको प्रैक्टिकली कंपलसरी नहीं है, प्रैक्टिकली कहा जाएगा कि आप उसमें अभी से प्रैक्टिकली प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप उसमें जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इससे काफ़ी बेहतर स्किल हो जाएगी बच्चे की, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर कोई चीज़ करते हैं और वैसे करते हैं तो काफ़ी फ़र्क आता है। ये भी काफ़ी अच्छा फैसला है, अच्छा चेंज लाया जाएगा। तो हम बात करेंगे सबसे बड़ी चीज़ की, यानी कि जिससे मैं भी डरता हूँ और बच्चे भी डरते हैं, डरते नहीं लेकिन हवा बना रखा है, यानी कि बोर्ड का। अब उसकी मान्यता घटा दी जाएगी, यानी कि बोर्ड के पेपर अब साल में 2 बार हो सकते हैं। अब एक सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो मुझे भी काफ़ी अच्छी लगी है। अब जैसे रिजल्ट में
पहले टीचर का रिस्पॉन्स हुआ करता था, यानी कि जो अभी तक आया है टीचर का रिस्पॉन्स ही आया है। लेकिन अब एक रिजल्ट में कॉलम ऐसा दिया जाएगा कि बच्चा अपना रिस्पॉन्स खुद देगा कि उसको क्या क्या आता है, मतलब क्या नहीं आता है। ये तो अभी बताया नहीं गया है कि क्या क्या उसमें बताया जाएगा, क्या क्या लिखने को कहा जाएगा, लेकिन एक कॉलम अब बच्चे का भी होगा कि वो अपना रिस्पॉन्स दे। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसमें बच्चे के दोस्त का भी रिस्पॉन्स लिया जाएगा, यानी कि जो बच्चे के साथ है, उसका दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, उसका भी रिस्पॉन्स लिया जाएगा। अब जैसे मैं अगर होता, मेरी तो अभी 12th है, लेकिन अगर ये काम पहले हो जाता तो मेरा दोस्त मेरी रिस्पॉन्स देता और मैं उसका रिस्पॉन्स देता, यानी कि संचित मेरा रिस्पॉन्स देता और मैं उसका रिस्पॉन्स देता। तो आज की जो हमारा मुद्दा था वो पूरा होता है। फिर से हम आपको कुछ नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।